क्या आप अपने गांव से शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगे और कमाई बहुत अच्छी हो, ना ही इस बिजनेस में कभी डिमांड की कमी आए और ना ही कभी खरीदारों की कमी हो? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी आप शुरुआत आज से ही कर सकते हैं और कमाई कल से। तो दोस्तों अगर आप अपने गांव में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक स्टार्टअप रिपोर्ट से पता चला है कि 90% बिजनेसेस जो शुरुआत करते हैं वो कुछ महीनों में ही फेल हो जाते हैं। एक सरकारी डेटा के हिसाब से इस साल लगभग 1,67,000 नए स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 7% ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जितनी तेज़ी से ये स्टार्टअप शुरू हुए हैं उतने ही तेज़ी से स्टार्टअप फेल भी हो गए हैं। आपको पता है कि इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास ना ही कोई प्लान था और ना ही सही जगह से मेरा मतलब है एक बिजनेस को शुरू करें वहाँ पर जहाँ पर उसकी डिमांड हो। अगर एग्जाम्पल्स में गांव की सब्जी वाले की बात करते हैं, एक गांव में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सब्जी का, और उस गांव में पहले से ही एक सब्जी वाला मौजूद है, तो आपको या तो उससे कम दाम में बेचना पड़ेगा या फिर आपको एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा उस सामान को बेचने के लिए। अगर इन दोनों में से आप कोई भी नहीं कर पाते हैं तो आपका बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा ना। तो ऐसे में कौन से बिजनेस के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं जिसमें कभी भी मंदी ना आए? तो चलिए बारी बारी से इन 10 बिजनेस आइडिया को समझाता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा 10वें नंबर से, और आखिरी के जो 2 बिजनेस आइडिया है वो ऐसा है जिससे कि आप कल से पैसे कमा सकते हैं, यानी कि आज से शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों CSC सेंटर। दोस्तों आप माने या ना माने, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में कमा रहे हैं, जो कि एक पैन कार्ड बनाने के लिए 100 रुपये का खर्च आता है, 107 रुपये का खर्च आता है। वहीं पैन कार्ड दुकानदारों से 200 या 250 रुपये में लोग बनवा कर ले जाते हैं। ऐसा ही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कार्ड या सरकारी स्कीम हो जिसे आप कुछ ही मिनटों में भर करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी नहीं होने की वजह से वो खोल नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई परेशानी आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। दोस्तों गांव में सब्जियों की इतनी ज़्यादा उगाई की जाती है कि अगर आप उन्हें समय पर नहीं बेचते हैं तो या तो उसे फेंकना पड़ जाता है या फिर आप उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए किसान भाई लोग सबसे पहले सब्जियों को फेंकने के डर से कम रेट में ही बेच करके और घर आ जाते हैं। इसलिए अगर आप कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं और आप किफ़ायती रेट में उनकी सब्जियों को सेफ तरीके से रखने में मदद करते हैं तो यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं और गांव के लोगों को उनकी सब्जी से अच्छा रेट देने में हेल्प भी कर सकते हैं। और दोस्तों इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि अगर आप इसका शुरुआत एक ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ सब्जी मंडी है तो आपको यहाँ से कमाई ज़्यादा हो सकता है और अच्छा खासा कमाई हो सकता है। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे किया जाता है, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलून शॉप का बिजनेस। दोस्तों अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आप सैलून का बिजनेस खोलकर बिना काम किए 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों आज जो मैं प्लान बताने जा रहा हूँ ये 100% पॉसिबल प्लान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव में एक अमित नाम का लड़का है जिसको बाल काटना नहीं आता है। उसने कभी इसका काम किया भी नहीं, तो उसने गांव के आसपास के उन लड़कों को पकड़ा जिनके पास बाल काटने का अच्छा स्किल है। उन्होंने एक दुकान खोला और उस दुकान पर उन बंदों को काम पर लगा दिया और लोगों ने जैसे जैसे काम करना शुरू किया उसके हिसाब से वह हर दिन शाम को जाता था और उसका हिसाब लेता था। एक दिन उसकी एवरेज कमाई लगभग 1500 रुपये हो जाता था। संडे के दिन वो लगभग 3000 रुपये का धंधा कर लेता था और इसमें से कुछ पैसे देने के बाद से बाकी का जो पैसा होता था वो इसके पास बच जाता था। तो देखिए दोस्तों कि किस तरीके से एक लड़के ने बिना किसी दुकान स्किल के एक छोटा सा दुकान खोल करके और अपनी शुरू कर दी और कम से कम महीने में घर बैठे 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने लगा। तो ऐसा बिजनेस आप भी कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात कर बैको सप्लायर्स। पहले मैं बता दूं कि मैं इस तरह के बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करता,
लेकिन चूंकि भारत में इसका डिमांड है तो एक बिजनेस के तौर पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, तंबाकू या गुटखा, पान मसाला या सिगरेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। इंडिया में छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक, चाहे वो ऑफिस में काम करते हो या चाहे बेरोजगार हो, हर कोई तंबाकू का शौक रखता है और हर कोई इस तरह की चीज़ों को करना चाहता है, यूज करना चाहता है। ऐसे में अगर आप मोहल्ले में एक छोटा सा दुकान खोल सकते हैं तो आप इससे कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इसमें सप्लायर बनना पड़ेगा और आप अपने एरिया के अंदर बड़े सप्लायर से, बड़े होलसेलर से मिल करके और आप उन दुकानों तक इस प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं और इसके बीच में आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि आपको इस बिज़नेस में एक बेहतर लाइसेंस चाहिए होगा और अगर आप बिना लाइसेंस के इस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे तो आपको बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस तरह के बिज़नेस को कैसे करना है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये है कोचिंग सेंटर का बिज़नेस। दोस्तों, कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलवाने में जी जान लगा देता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे आपको कोचिंग सेंटर खुले हुए मिलेंगे और वो बढ़िया पैसे भी कमा रहे हैं। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है और लोग ऑनलाइन भी पैसे कमा रहे कोचिंग के बिजनेस से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में रहकर कोचिंग सेंटर ना होने के कारण शहरों में जाते हैं और एक रूम लेकर के और अपना काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गांव में एक कोचिंग सेंटर खोल दें जहां पर वो चीज़ सिखाई जाए जो सबसे बेहतर हो और वो बेहतर तरीके से सिखाई जाए, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके गांव में ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसमें आप इस बिजनेस की शुरुआत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पढ़ाने का स्किल हो, आप लोगों को रख सकते हो जो पढ़ाने में बेहतर है और आप उनको सैलरी दे करके और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल रिपेयर का बिजनेस। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि न्यूज़ 18 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में मोबाइल चलाने वालों की संख्या लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा है और इसलिए हर दिन आपको मोबाइल सेंटर पे दुकानदार और ग्राहक देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें खराबी हो जाए तो आपके नींद और चैन दोनों ही उड़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दुकानदार हो, कोई ऐसा बंदा हो जो किफ़ायती रेट में बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता हो, तो आप उससे बेहतर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके साथ आप मोबाइल रिचार्ज शुरू कर सकते हैं, मोबाइल का बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, मोबाइल डेकोरेशन का बिजनेस कर सकते हैं। इवन आप बात करें तो बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी रॉ मटेरियल्स है उसको भी सेल करने की, एक्सेसरीज सेल करने की बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों इसके साथ कि आप मार्केट से मंगा करके, बड़े सप्लायर से मंगा करके और अपने गाँव में इस बिजनेस की अच्छी खासी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है दोस्तों और ये है वेंडिंग मशीन बिजनेस। दोस्तों, वेंडिंग मशीन एक एटीएम मशीन की तरह होता है, एक एटीएम मशीन की तरह होता है जिसमें हम पैसे डालते हैं या कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से वेंडिंग मशीन जो होता है उसमें आप कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं। इस तरह की वेंडिंग मशीन इंडिया में अभी बहुत कम जगहों पर है। दोस्तों, अगर आप रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो भारत के अंदर 500 से अधिक भारतीय शहरों में लगभग 60 लाख से ज़्यादा संभावित ऐसे जगह है जहाँ पर वेंडिंग मशीन लगाया जा सकता है। सोचिए कि इसका डिमांड कितना ज़्यादा है, फिर भी भारत में, इंडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ये चीज़ें जो अवेलेबल है दोस्तों वो सिर्फ मेट्रोज में अवेलेबल है या फिर आप एयरपोर्ट्स पर देख सकते हैं, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप आने वाले समय में अगर लगाएंगे तो इससे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ई रिक्शा मॉडल। दोस्तों, आज ई रिक्शा का बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, एक बिजनेस ऐसा है दोस्तों जिसको आप खुद चला करके कर सकते हैं। अगर आप महीने के 35,000 40,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो आप इस ई रिक्शे को बिजनेस को खुद से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो स्टार्टअप की बात करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसको आपको खुद से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कुछ ऐसे लोगों को हायर करना है जो उसको रन कर सके और आप उनको महीने के 10 से 15,000 रुपये सैलरी दे सकते हैं और ऐसा करके आप महीने के उनसे एक आदमी से 15,000 रुपये कमा सकते हैं दोस्तों। और ये एक बेहतर किफ़ायती बिजनेस मॉडल है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसका कंप्लीट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि बिना किसी काम किए आप ई रिक्शा बिजनेस को कैसे कर सकते हैं और उसे कैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर, इस बिजनेस आइडिया के अंदर आपको एक बेहतर बिजनेस आइडिया यानी बेटर बिजनेस आइडिया मिल गया होगा
अगर आपको इनमें से किसी के बारे में भी डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भारत।